नमस्ते दोस्तों, वैभव त्रिपाठी नाम है हमारा। और आज मैं आपको मीरापुर उपचुनाव की ही एक कहानी बताऊंगा। सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आगामी 20 तारीख को ये चुनाव होंगे। 10 सीटों पर होने थे, जिसमें से एक अयोध्या की जो विधानसभा सीट है उस पर नहीं होंगे। खैर, मीरापुर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, हम लगातार उसको कवर कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं और अपडेट भी आपको दे रहे हैं। फिलहाल आपको आज मैं ये बताऊंगा कि मीरापुर में जो 16 तारीख को अखिलेश यादव की रैली होनी थी वो नहीं हुई। अखिलेश यादव ने ये कहा कि रैली इस वजह से नहीं हुई कि जो है उनका जो हवाई जहाज था वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से प्रशासन ने उसको उड़ान भरने के लिए रोक दिया, उड़ान नहीं भरने दी। प्रशासन ये कह रहा है कि मौसम खराब था। इसकी सच्चाई क्या है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। क्या ये अखिलेश यादव की रणनीति थी, क्या ये एक साजिश थी, ये हमें नहीं पता। लेकिन दूसरी बात यह है कि खबर ये भी निकल कर आई कि 18 तारीख को यानी कल जो है अखिलेश यादव रोड शो करेंगे। अब सवाल ये कि क्या कल अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से ही लैंड करेंगे, और अगर कल वो हेलीकॉप्टर से ही लैंड करेंगे तो क्या कल उनका हवाई जहाज उड़ान भर पाएगा? क्या कल वो सकुशल जो है आ पाएंगे? क्योंकि पहले ये आरोप लग चुका है भाजपा प्रशासन में कि जो है उनको नहीं आने दिया जा रहा है। प्रशासन ने ये कहा कि मौसम खराब था। अगर मौसम फिर खराब हो जाता है तो क्या हेलीकॉप्टर से आएंगे? और अगर हेलीकॉप्टर से नहीं आते हैं, बाय द वे अगर वो बाई कार आ जाते हैं, जो कि अगर बाई कार आते हैं तो सवाल ये आएगा कि जी अगर बाई कार ही आना होता तो 16 तारीख को आ जाते, क्योंकि गाजियाबाद से जो ककरौली जहां उनको आना था वहां अगर बाई कार देखा जाए तो 45 से 50 मिनट का रास्ता है, वो आ सकते थे। भाजपा वाले तब ये कहेंगे कि जी अगर आपको कार से ही आना था तो आप पहले भी आ सकते थे, लेकिन आप पहले नहीं आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अखिलेश यादव नहीं आए, इसके पीछे की क्या ये रणनीति थी। कुछ लोगों का ये मानना था कि जी भीड़ नहीं आ रही है इसलिए अखिलेश यादव नहीं आए, लेकिन हम तो वहां ग्राउंड पर मौजूद थे, हमने देखा कि भीड़ अच्छी खासी मात्रा में आई। हम एक विजुअल भी चला देंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की जो रैली थी उसमें अच्छी खासी संख्या में लोग आए थे। लेकिन दूसरा सवाल कि अखिलेश यादव जो नहीं आए, इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि 18 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के बड़े लीडर, उनकी जनसभा होनी है और उसी स्थान पे होनी है जहां पर जो है अखिलेश यादव की रैली होनी थी, जो कि कैंसिल हो गई। अब रोड शो होगा। 18 तारीख को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की भी रैली होनी है। 18 तारीख को जो है दलित समाज के उभरते हुए बड़े नेता चंद्रशेखर रावण की भी रैली होनी है। तो क्या ये डर था अखिलेश यादव को कि जी अगर मैं 16 को आ गया और बाकी 3 बड़े नेता और खासकर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर ये 2 आए और मुस्लिम के वोट को काट ले जाएं, क्योंकि 16 उसके बाद 18 को आएंगे तो 20 को चुनाव है, 18 वाला ज्यादा असरदार होता है, इसलिए वो अपने 16 वाली रैली कैंसिल कर करके अब वो 18 को आएंगे। अब 18 तारीख जो है डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। 18 तारीख ये बताने वाला है कि चुनाव का जो परिणाम होने वाला है वो किस साइड जाएगा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। क्या मुसलमान कटेंगे? जो योगी आदित्यनाथ का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है जी हम ना बटेंगे और ना हम कटेंगे। तो अगर ये मुसलमान एक हो जाते हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करते हैं तब तो मुकाबला टक्कर में हो सकता है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, जो कि अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, मुसलमान का एक बहुत बड़ा सेवक बताते हैं, अगर वो 5-7 हजार वोट भी काटने में सक्षम रहे तो फिर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर समस्या हो सकती है। समस्या इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जो पीडीए का सहारा समाजवादी पार्टी ले रही है उस पर भी सेंधमारी होगी, उस पर सेंध मारेंगे रावण। चंद्रशेखर लगातार पीडीए को साधेंगे। तो इस तरीके से ओवैसी अगर मुसलमान को काट ले जाते हैं, चंद्रशेखर रावण अगर पीडीए का सहारा ले लेते हैं, दलित का सहारा ले लेते हैं, तब तो गुरु समस्या होगी समाजवादी पार्टी की और भाजपा को इसका बेनिफिट मिल सकता है।
हालांकि ये सारी बातें जो जनता के बीच में है, जो जनता बता रही है, उसी को हम आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक था, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अखिलेश यादव की क्या रैली पूरी हो पाएगी, क्या अखिलेश यादव आ पाएंगे, और अगर वो बाई कार आ रहे हैं तो क्या उनको डर था वो 16 को क्यों नहीं आए। ये सारे सवाल मैं आपके समक्ष रखता हूं। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मीरापुर चुनावी जो रंजिश है, चुनावी जो प्रक्रिया है, उसकी पल पल की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना और हमें सपोर्ट करिएगा।